हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ हमारी राइटिंग पर मत जाइए, हम यहाँ आपको केवल समझाने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा और कभी भी आप इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे और ना ही आप यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, मल्टीप्लेक्सर होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट उस सर्किट को बोलते हैं जिसका दोस्तों जो आउटपुट है वह प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड ना हो, मतलब कि उसमें कोई फीडबैक जैसा प्रोग्राम ना किया गया हो, वह जैसा हम इनपुट चेंज करते हैं ठीक वैसा ही आउटपुट हमारा चेंज हो, मतलब कि उसमें प्रीवियस आउटपुट पर हमारा नया वाला आउटपुट डिपेंड ना हो, उसे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। कॉम्बिनेशनल मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब कि जैसा हम इनपुट देंगे ठीक वैसा ही उसी टाइम पे हमारा आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, तो उसे हम कॉम्बिनेशनल बोलते हैं। और जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो भी हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो देखिए, पहले हम ये वाला मल्टीप्लेक्सर पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मल्टीप्लेक्सर कैसा सर्किट है? यह है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा मल्टीप्लेक्सर कैसा सर्किट है, कॉम्बिनेशनल, सिक्वेंशियल, बोथ और नन ऑफ दीज, तो आपको वहाँ बताना रहेगा कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है, अब देखिए इसमें इनपुट अनेक होते हैं। मल्टीप्लेक्सर में दोस्तों इनपुट जो होते हैं आपके काफ़ी सारे होते हैं। ठीक, इनपुट जो हैं आपके काफ़ी सारे होंगे, मतलब अनेक होंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 इनपुट हो गया, लेकिन आउटपुट हमेशा दोस्तों एक ही होगा। आउटपुट हमेशा एक होगा, इसे हम मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। अब एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर इनपुट अनेक हैं आउटपुट एक हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा इनपुट हमारा आउटपुट पर प्राप्त हो। तो इसके लिए दोस्तों हम नीचे की ओर यहाँ सिलेक्ट लाइन लगा देते हैं। जो सिलेक्ट लाइन होता है यह बताता है कि वो सिलेक्ट करता है और बताता है कि कौन सा इनपुट हमारा आउटपुट पर शो होगा, इसे ही हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। अब देखिए इनपुट और आउटपुट, ये वाला जो इनपुट आउटपुट तो हमेशा क्लियर है कि 1 ही रहेगा। इनपुट और सिलेक्ट लाइन किस तरह से वैरी करते हैं, किस तरह से परिवर्तन होते हैं, उसे हम समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास n इनपुट है, n इनपुट है। ठीक, एक मिनट, n इनपुट नहीं, हम कोई नंबर लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ 3 सेलेक्ट लाइन है। ठीक, आपके पास 3 दोस्तों सेलेक्ट लाइन है, तो आपको इनपुट आपसे एग्जाम पूछेगा यदि 3 सेलेक्ट लाइन है तो कितने मल्टीप्लेक्सर बन सकते हैं, कौन सा। तो देखिए सेलेक्ट लाइन हमेशा नीचे की ओर होती है, तो यहाँ 1 2 3 आपकी सेलेक्ट लाइन हो गई। ठीक, यहाँ n बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब इनपुट लाइन कितनी होंगी? इनपुट लाइन होंगी 2 की पावर n होता है, मतलब 2 की पावर 3 बराबर 8। तो 8 आपकी कितनी हो गई? 8 तो आपकी हो गई, क्या हो गई? इनपुट लाइन होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक ऊपर बना दे रहे हैं 8। ये हैं 8 आपकी टोटल इनपुट होंगे। और आउटपुट कितना होगा? आउटपुट हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 8 इनपुट मल्टीप्लाई, मतलब 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए अभी वही हम लिखें, इसमें 2 की पावर n इनपुट होता है। यहाँ देखिए 2 की पावर n इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है और सेलेक्ट लाइन n होता है। आई होप इसे आप समझ रहे होंगे। चलिए इस पर हम 2-4 पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। यदि दोस्तों हमारे पास n मतलब n जो कि सिलेक्ट लाइन है, n हमारा कितना है? 4 है, तो हम 4 लाइन ऐसे बना देंगे 1 2 3 4, ये हमारी 4 सेलेक्ट लाइन हो गई। ठीक है, अब इनपुट कितने होंगे? इनपुट आपके होंगे 2 की पावर n, मतलब कि 2 की पावर 4, मतलब कि 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है आपका 16।
तो टोटल ऐसे दोस्तों ऐसे ऐसे ये 16 ऐसे ऐसे 16 होंगे, ठीक, 16 इनपुट होंगे। और आउटपुट कितना होगा, आउटपुट होगा आपका 1। तो यह बनेगा आपका 16x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक। एक और देखिए आप, यदि आपको ऐसा दे देता है कि 32x1 में कितने सेलेक्ट लाइन होंगे, अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लेता है कि 32x1 में कितने सेलेक्ट लाइन होंगे, तो देखिए 32 मतलब क्या हुआ, 32 आपके इनपुट हैं, 32 जो हैं आपके इनपुट हैं, ऐसे ऐसे ये टोटल आपके ऐसे ऐसे 32 हैं, ठीक। आउटपुट कितना होगा, आउटपुट होगा आपका 1। ये तो अभी तक क्लियर हो गया पूरा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बताना है कि कितने इसमें सिलेक्ट लाइन होंगे, मतलब कि n की वैल्यू पूछा है। तो देखिए इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है 2n होता है। 2n कितना दिया गया है, 32, ठीक। अब 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2⁵। जब 32 को हम 2⁵ लिख देंगे तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, देखिए दोनों बराबर हैं, तो n बराबर आपका आ जाएगा कितना आएगा, n बराबर आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, n बराबर आपका आ जाएगा 5, ठीक। तो n बराबर जो 5 आएगा तो वही तो n ही हमारा सिलेक्ट लाइन है, तो यहाँ पे हम 5 सिलेक्ट लाइन बता देंगे कि हमारा सिलेक्ट लाइन की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। अब चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। देखिए अभी तक जो भी हमने लिखा था उसे हम काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिए हैं। हमने सबसे पहले बताया आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है यह एक, इसमें 2n इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है और n सिलेक्ट लाइन होता है। ये सब जो भी लिखा था अभी तक हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। देखिए एक बात बता दें, यदि जो काफ़ी इसमें पढ़ा लिखा होगा, जो काफ़ी इसको डिटेल में पढ़ा होगा, उसे लग रहा होगा हम बहुत ही कम बता रहे हैं, तो देखिए अब समय कम है, आज 13 तारीख हो गया है और आपको 17 को एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, करीब 2 से 3 घंटे का पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो अब 10 से 15 मिनट में आप इतना ही पढ़िए, जो भी पढ़िए केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, एग्ज़ाम में जो पूछा जाए डायरेक्टली, हमें फालतू का नहीं पढ़ना है, ना ही इस पर PhD करना है हमें, ठीक है। तो जो पढ़िए जो एग्ज़ाम में आए, क्योंकि समय कम है। अब देखिए हमने बता दिया था कि एक बार और देख लीजिए, अगर आपको दे दिया हो 64x1 में सिलेक्ट लाइन बताना है, अब बताइए, चलिए 64 तो आपका इनपुट हो गया, मतलब ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे पूरा 64 रहेगा, और आउटपुट कितना होगा, 1 होगा। अब सिलेक्ट लाइन हमसे पूछा है, अब आपको पता होगा कि इनपुट हमारा 2n होता है और 2n हमारा इसके बराबर है, 64 के बराबर है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁶ लिख सकते हैं, क्यों कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। 64 को हम 2⁶ लिखेंगे तो हमारा n बराबर कितना आ जाएगा, जब कंपेयर करेंगे 2n और 2⁶ का कंपेयर करेंगे। चलिए इसको मिटा के बता देते, नहीं तो आप लोग ये भी नहीं पता नहीं बता समझ पा रहे होंगे नहीं। 64x1 था, एक आउटपुट था आपका और ये वाला आपका इनपुट पूरा 64 था। जब 64 को आप 2n बराबर 2⁶ करेंगे तो देखिए ये दो, ये बेस और ये वाला बेस दोनों कॉमन है, मतलब बराबर हैं, तो n और ऊपर वाला 6 ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो n बराबर आपका 6 आ जाएगा। 6 क्या है आपका, 6 आपका सिलेक्ट लाइन है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 आपका सिलेक्ट लाइन हो गया, ठीक। अब देखिए अब मल्टीप्लेक्सर को हम क्या क्या बोलते हैं, मैनी टू वन सर्किट। क्यों मैनी टू वन बोलते हैं, क्योंकि अब आप देखे होंगे कि यहाँ पे मान लीजिए अभी हमने क्या बताया था, 64x1 ना, 64x1 में बताया था कि इनपुट ऐसे ढेर सारे होते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट लाइन होती है, ठीक। तो इसे मैनी टू वन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैनी टू वन सर्किट, मैनी मतलब कि यहाँ पे इनपुट जो है, इनपुट मैनी है, मतलब इनपुट एक से अधिक हैं और आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारा 1 ही है, तो इसलिए इसे मैनी टू वन सर्किट बोलते हैं। ये आप समझ गए होंगे मैनी टू वन क्यों बोलते हैं। डाटा सिलेक्टर बोलते हैं, सिलेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा n जो हमारा सिलेक्ट लाइन है, यहाँ पे 6 सिलेक्ट लाइन जो हैं, इसके माध्यम से हम यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करते हैं, इसलिए इसे हम सिलेक्टर सर्किट बोलते हैं, डाटा सिलेक्टर सर्किट बोलते हैं। अगला क्या है,
अगला है पैरेलल टू सीरीज। पैरेलल टू सीरीज मतलब कि पैरेलल मतलब कि यहाँ पे देखिए इनपुट कितने सारे हैं, ऐसे पैरेलल में सब हैं, लेकिन आउटपुट जो है आउटपुट हमारा केवल एक ही है, एक मतलब कि जो सीरीज में है, तो इसलिए यह आपका पैरेलल टू सीरीज हो गया। ठीक, आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि मल्टीप्लेक्सर को और किस नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको सब बताना रहेगा। मैनी टू वन सर्किट, डाटा सिलेक्टर सर्किट और पैरेलल टू सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक, आई होप इसे समझ गए होंगे। अब देखिए वही जो अभी हमने क्वेश्चन आपको डिटेल में बताया वही यहाँ पे पूरा लिखा गया है। ठीक, तो इस वजह से इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आपके लिए बेकार है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यदि आपको यहाँ पे दिया है n बराबर 5, n बराबर क्या है, n बराबर 5 आपका सिलेक्ट लाइन है, तो आप पहले ऐसे n बराबर 5 लिख लीजिए। इनपुट क्या होता है, 2 की पावर n होता है, मतलब कि 2 की पावर 5 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, तो 32 क्रॉस 1 आपका ये मल्टीप्लेक्सर होगा, मतलब कि 32 ऐसे इनपुट होंगी और एक आउटपुट होगा। ठीक, देखिए वही है, इफ सिलेक्ट लाइन n बराबर 5, इनपुट क्या होगा, 2 की पावर n होगा, इनपुट आपकी 2 की पावर n होगा, 2 की पावर n मतलब n बराबर 5, 2 की पावर 5 मतलब कि 32, आउटपुट हमेशा 1 होगा, ऑलवेज 1, देखिए यहाँ लिखा गया है, तो इसलिए यह 32 क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर होगा। कभी कभी दोस्तों आपका सिलेक्ट लाइन n बराबर दिया रहता है और आपसे मल्टीप्लेक्सर पूछ लेता है, और कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि n बराबर दिया रहता है, n मतलब कि आपको सिलेक्ट लाइन दे दिया रहेगा और आपसे पूछेगा मल्टीप्लेक्सर, आप बता देंगे। और कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है कि आपको मल्टीप्लेक्सर दिया रहेगा और आपको सिलेक्ट लाइन बताना रहेगा। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में देखेंगे आप तो 256 क्रॉस 1 दिया गया है, तो 256 को आप जानते हैं कि इनपुट क्या होता है, 2 की पावर n होता है, और 2 की पावर n होता है तो 256 2 की पावर 8 होता है, तो n बराबर आपका आ जाएगा 8। तो यहाँ पे n हमारा क्या होता है, n होता है सिलेक्ट लाइन होता है, तो सिलेक्ट लाइन हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, अभी तक हम जो भी बताए हैं सब इम्पॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं ये सब। ठीक, तो इसे आप हल्के मत लीजिए ना, इसे मजाक समझिए। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने मल्टीप्लेक्सर जो भी इम्पोर्टेंट बन रहा था उससे हम पूरा पढ़ लिए हैं। अब मल्टीप्लेक्सर का उल्टा डीमल्टीप्लेक्सर होता है। ठीक, मल्टीप्लेक्सर का उल्टा डीमल्टीप्लेक्सर होता है। यदि आप मल्टीप्लेक्सर समझ गए होंगे तो डीमल्टीप्लेक्सर समझने में आपको बिल्कुल भी तनिक भी समस्या नहीं होगा। ठीक, अब देखिए अभी हमने बताया कि मल्टीप्लेक्सर क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो डीमल्टीप्लेक्सर भी आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब कि इसका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड होगा, ना कि जो पास्ट वाला आउटपुट हो, मतलब कि जैसा कि आप इनपुट में परिवर्तन करेंगे, जैसा चेंज करेंगे ठीक वैसे ही आपका आउटपुट चेंज होता रहेगा। अब देखिए इसमें मल्टीप्लेक्सर में क्या था, 2 की पावर n इनपुट था, जबकि यहाँ पे 2 की पावर n आउटपुट है। बस देखिए जस्ट उल्टा है, यहाँ एक आउटपुट था, यहाँ एक इनपुट है। ठीक है, यहाँ n सिलेक्ट लाइन यहाँ भी था और n सिलेक्ट लाइन यहाँ भी है। अब देखिए समझ गए होंगे आप, जस्ट उसका उल्टा है, जितना मल्टीप्लेक्सर में आप देखे थे उसका उल्टा। कॉम्बिनेशनल सर्किट ये भी है, कॉम्बिनेशनल सर्किट ये भी है। इसमें देखिए इनपुट 2 की पावर n है और यहाँ इनपुट कितना है, आउटपुट क्या है, 2 की पावर n है, मतलब उल्टा हो गया। यहाँ आउटपुट 1 है, यहाँ इनपुट 1 है, सिलेक्ट लाइन यहाँ भी n है, यहाँ भी n है। अब चलिए इसको हम बता देते हैं कैसे होगा। यदि मान लीजिए n बराबर आपका, n क्या होता है पहले से देखिए, n आपका क्या है, सिलेक्ट लाइन है, सिलेक्ट लाइन। ठीक, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। n जो है सिलेक्ट लाइन बराबर कितना दे दिया है, आपको दिया है 4। तो आपको बताना है कि कौन सा डीमल्टीप्लेक्सर होगा। तो देखिए डीमल्टीप्लेक्सर के लिए n बराबर होता है क्या, 4 दिया है। n क्या होता है, सिलेक्ट लाइन, तो हम ऐसे 4 लाइन ऐसे बना देंगे, 1 2 3 4, 4 लाइन हमारा क्या हो गया, n बराबर 4 हो गया। 4 क्या है, सिलेक्ट लाइन है। अब देखिए यहाँ पे इनपुट तो हमेशा ही 1 होगा, ये हमारा इनपुट 1 हो गया। ठीक, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होगा,
2 की पावर n, n की वैल्यू आप 4 रखेंगे, 2 की पावर 4 हो जाए, 2 की पावर 4 होता है 16। तो मतलब कि ये आउटपुट जो होगा आपका 16 होगा, मतलब कि यह 1x16 डीमल्टीप्लेक्सर है। ठीक, अब और देखिए, यदि n बराबर आपको दे दिया हो 6 दिया हो, ठीक, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा डीमल्टीप्लेक्सर होगा। देखिए n बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये केवल समझने के लिए है, बाकी आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, आपको केवल डायरेक्टली कर देना है, केवल समझाने के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये आपका n बराबर 6 हो गया। ठीक, अब देखिए इनपुट तो हमेशा ही 1 होगा, इनपुट आपका हमेशा 1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको बताना है कि आउटपुट कितना होगा। आउटपुट के लिए क्या करना है आपको, आउटपुट क्या होता है, 2 की पावर n होता है। n बराबर कितना दिया है, n बराबर आपको दिया है 2 की पावर 6, मतलब n आपका 6 दिया है, तो 2 की पावर 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब कि इनपुट जो होंगे आपके ये पूरे 64 होंगे। तो ये बन जाएगा आपका 1x64। आई होप समझ रहे होंगे। अब इसका उल्टा यदि दे देता है, इसका उल्टा दे देता है कि आपको दे दिया है 128, एक मिनट, यदि आपको एग्जाम में दे दिया है 1x, आपको दे दिया है 128 दे दिया है, तो आपसे यहाँ पे n बराबर पूछा है, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 तो आपका क्या होगा, n 1 होगा आपका इनपुट होगा, आउटपुट कितना होगा 128, मतलब कि ये जो पूरा आपका 128 दिया है, तो आउटपुट क्या होता है 2 की पावर n होता है। 2 की पावर n कितना दिया गया है, 128 दिया गया है, तो 128 को हम 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर में लिखेंगे इसके हम 7 लिखेंगे ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, मतलब कि 2 की पावर 7 लिखेंगे। तो आप कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ 2 बराबर है, यहाँ 2 बराबर है, ठीक, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका, n बराबर आपका 7 हो गया, n बराबर 7, और 7 ही हमारा क्या है, सिलेक्ट लाइन है, तो मतलब इन ये वाला हमारा सिलेक्ट लाइन 7 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे ये सब। अब चलिए थोड़ा नीचे आते हैं। अब देखिए n बराबर हम ले लेते हैं 2, ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 लाइन ऐसे खींच दिए, एक इनपुट हमेशा होगा। n बराबर 2 है तो आउटपुट क्या होगा, 2 की पावर n होता है, n का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, मतलब कि 4 हमारा आउटपुट होगा। और इससे हम क्या पढ़ेंगे, 1x4। अब देखिए जो है सिलेक्ट लाइन, ये हमने समझ लिया है। अब देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, अदर नाम इसका क्या है, 1 टू मैनी। 1 टू मैनी जस्ट उल्टा, क्योंकि 1 क्या है यहाँ पे, 1 इनपुट है, मैनी क्या, मैनी मतलब आउटपुट, आउटपुट यहाँ पे अनेक हैं, एक से अधिक है, इसलिए हम इसे 1 टू मैनी सर्किट बोलते हैं। डाटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर के बोलते हैं, क्योंकि डाटा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 से अनेक जगह बट रहा है, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। सीरीज टू पैरेलल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीरीज आपका 1 ही यहाँ पे इनपुट है, आउटपुट कितने हैं, अनेक हैं, पैरेलल में हैं, इसलिए इसे हम सीरीज टू पैरेलल सर्किट भी बोलते हैं। तो ये था पूरा आपका डिटेल। यहाँ देखिए इसको हम बोलते हैं मैनी टू 1 सर्किट, इसको क्या बोलते हैं, 1 टू मैनी, जस्ट उल्टा है। इसको डाटा सिलेक्टर बोलते हैं, इसे डाटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, इसे पैरेलल टू सीरीज बोलते हैं, इसे सीरीज टू पैरेलल बोलते हैं। तो ये था आपका जो है बेसिक, जहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। खासकर दोस्तों एग्जाम में आपको सिलेक्ट लाइन दे दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा मल्टीप्लेक्सर कौन सा है या डीमल्टीप्लेक्सर कौन सा है, या फिर दोस्तों मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर दिया होगा, वहाँ पे आपसे सिलेक्ट लाइन निकलवाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो लाइक कीजिएगा। बस वही जो हमने अभी बताया है वही सब यहाँ मैंने नीचे लिखा भी है उस क्वेश्चन के तौर